स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। आज इस वीडियो में अपन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है और साथ में एनसीईआरटी में जो चार्ट दिया गया है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के ऊपर वो भी अपन इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जैसे जैसे मैं इसकी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करूँगा वैसे वैसे मैं यहाँ पे कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताऊँगा जो आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले आपको थोड़ा प्लाज्मोडियम के बारे में भी जान लेना ज़रूरी है। एनसीईआरटी में चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस जिसमें मलेरिया के बारे में बताया गया है। अब ये जो मलेरिया होता है ये प्लाज्मोडियम के कारण ही होता है। और ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये एक प्रोटोजोन होता है, छोटा प्रोटोजोन होता है, जहाँ पे बताया गया है कि प्लाज्मोडियम के 3 स्पीसीज़ है जिसको अपन कहते हैं प्लाज्मोडियम विवेक्स, पी मलेरिया एंड पी फैल्सीपेरम। और ये जो तीनों स्पीसीज़ है ये तीनों अलग अलग टाइप की मलेरिया कॉज करते हैं, लेकिन इनमें से जो तीसरा टाइप है पी फैल्सीपेरम ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि ये मलिग्नेंट मलेरिया को कॉज करता है जो कि ज़्यादा सीरियस होता है और फैटल भी हो सकता है। तो ये तो बात होगी प्लाज्मोडियम के बारे में, उसके 3 टाइप के बारे में और ये मलेरिया कॉज करता है इसके बारे में। अब अपन ये जान लेते हैं कि ये कैसे मलेरिया कॉज करता है ह्यूमंस में, जो इसकी लाइफ साइकिल के अंदर ही आ जाता है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को ड्रॉ कर दिया है। सबसे पहले एक फीमेल मस्कीटो जिसमें स्पोरोजोइट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोजोइट्स प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज होती है, ये याद रखना, ये की पॉइंट है। स्पोरोजोइट्स प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज होती है। तो इस फीमेल मस्कीटो में स्पोरोजोइट्स होते हैं जो इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, और वो कहाँ से आते हैं वो अभी अपन जानेंगे। तो इसके सलाइवरी ग्लैंड से जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो ह्यूमंस में एंटर कर जाते हैं। ह्यूमंस में एंटर करने के बाद ब्लड के थ्रू वो ही स्पोरोजोइट्स लीवर में जाते हैं। लीवर की सेल्स में वो क्या करते हैं, यहाँ पर आके वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण उनका नंबर बढ़ता है, और जब लीवर सेल में इनके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो सेल ब्रस्ट कर जाती है। ब्रस्ट करने के बाद ये रिलीज़ हो जाते हैं। अब रिलीज़ होने के बाद ये वापस लीवर सेल को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, और साथ में ये अगर ब्लड में जाते हैं तो ब्लड में जाके जो अपनी रेड ब्लड सेल्स हैं उनको जाके ये इन्फेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर भी ह्यूमन ब्लड सेल के अंदर भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, और रिप्रोडक्शन करने के कारण इनमें भी नंबर बढ़ जाता है और ये भी जो रेड ब्लड सेल्स होती है ये भी बर्स्ट कर जाती है। लेकिन यहाँ पे जब रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट करती है, आरबीसी जब बर्स्ट करती है, तो यहाँ पे एक केमिकल रिलीज होता है जो टॉक्सिन होता है, हेमोजीन। ये टॉक्सिन के कारण ह्यूमंस में चिल एंड फीवर साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मतलब जुकाम लगना और फीवर स्टार्ट हो जाता है। और ये जो साइकिल होती है ये 3 से 4 डेज में वापस रिपीट होती है, और ये बहुत पेनफुल भी होता है। तो यहाँ पे ये साइकिल चलती रहती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यही स्पोरोजोइट्स अब क्या करते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। ये सारी साइकिल भी चल रही रहती है और साथ में ये गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स में ये फीमेल और मेल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और की पॉइंट मैं बता देता हूँ, ह्यूमंस के अंदर प्लाज्मोडियम कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करता। वो सिर्फ यहाँ पे गैमेट्स बनाता है लेकिन रिप्रोडक्शन शो नहीं करता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे मैं ऐसे इसको डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन होस्ट, और यहाँ पे मॉस्किटो होस्ट। तो ह्यूमन होस्ट के अंदर ये कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करता। लेकिन यहाँ पे अब मान लीजिए जो इंसान इस चीज़ से इन्फेक्टेड है, उस इंसान को अगर वापस कोई फीमेल मस्कीटो बाइट करती है या फीमेल एनाफिलीज जब इसको बाइट करती है, तो यहाँ पे वो मस्कीटो ये जो गैमेट्स होते हैं, ये गैमेट्स जो यहाँ पे मैंने शो किए हैं, इनको ले लेती है अंदर, और ये गैमेट्स मस्कीटो के गट में जाके ये फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। तो यहाँ पे होता है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, ये मस्कीटो की ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जाके स्टोर होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैच्योर स्पोरोजोइट्स होते हैं, अब ये जो फीमेल एनाफिलीस है या जो मस्कीटो है, ये भी इन्फेक्टेड हो चुकी है स्पोरोजोइट से। लेकिन यहाँ पे एक खास बात ये है कि ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, ये मस्कीटो को हार्म नहीं करते। ये स्पोरोजोइट्स मस्कीटो को हार्म नहीं करते, ये इसके सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, जब नंबर बढ़ जाता है तो ये भी ब्रस्ट हो जाते हैं ये सेल्स भी, और ये यहाँ पे स्पोरोजोइट्स को रिलीज करते हैं। अब ये जो स्पोरोजोइट्स है, ये जो मस्कीटो है, वापस अगर किसी ह्यूमन को बाइट करती है तो ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, ये ह्यूमन में वापस ट्रेवल हो जाते हैं। तो मैंने कहा था ना वीडियो के शुरुआत में कि ये इन्फेक्टेड फीमेल मस्कीटो किसी ह्यूमन को बाइट कर रही है। तो ये जो इन्फेक्टेड मस्कीटो है, ये यहाँ पे इस कारण से इन्फेक्ट हुई थी। तो ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसे की पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको एग्जाम में और ज़्यादा हेल्प करेंगे। यहाँ पे जो मस्कीटो होता है, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल होती है, वो कितने पे डिपेंड करती है और उसके कितने होस्ट है। तो यहाँ पे होस्ट है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है, वो दो होस्ट पे डिपेंड करती है, मस्कीटो और ह्यूमन। इन दोनों में से अगर एक भी एब्सेंट हो जाए तो इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक और बात याद रखना, यहाँ पे जो मस्कीटो होता है वो यहाँ पे होस्ट भी होता है और यहाँ पे वो वेक्टर भी होता है। वेक्टर मतलब जो मीडियम जो इस पैरासाइट को ट्रांसपोर्ट करता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये यहाँ पे वेक्टर की तरह भी काम करता है और होस्ट की तरह भी काम करता है। तो ये होगी कंप्लीट प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। तो अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और आपको ये समझ में आ गया हो तो इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।